जय हिंद दोस्तों, आज हम फ्रेजल वर्ब्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं आज हम कितनी फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है अकाउंट फॉर। ये हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कि अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है कारण बताना। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर, इसका मतलब होता है कारण बताना। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में मतलब होता है टू गिव अ रीजन ऑफ और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए रीजन बताना, रीजन देना या फिर एक्सप्लेनेशन, उसको व्याख्या करना। ठीक है, और हमारा देख सेकंड की ओर चलते हैं। दूसरा है आस्क फॉर। ठीक है, आस्क फॉर इसका मतलब हमको जानना है। इसका मतलब होता है निवेदन करना। ठीक है, इसका मतलब होता है निवेदन करना। ऐसे एग्जांपल है ही आस्क फॉर हेल्प, सहायता के लिए निवेदन करना। दे आस्क देयर बॉस फॉर मोर मनी बट ही रेफ्यूज्ड। ठीक है, उसने पूछा, यानी एक निवेदन के तौर पे करते हैं, उसको हम आस्क फॉर लगाते हैं उसके लिए। ठीक है, और अगर हम किसी से करते हैं, यानी कि आस्क मतलब अगर ये समथिंग है, यानी अगर हम समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए करते हैं तो निवेदन करना होता है, इसका मतलब आस्क फॉर का। ठीक है, और अगर हम किसी के लिए करते हैं, समवन के लिए करते हैं, तो इसका मतलब होता है मिलने या बात करने का अनुरोध करना। यानी कि आस्क फॉर यानी उससे मिलने या अनुरोध करना। ठीक है, समथिंग के लिए निवेदन करना, समवन के लिए मिलने या अनुरोध करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बैकआउट, BACKOUT। अगला है बैकआउट। बैकआउट का मतलब हमको जानना है। तो बैकआउट का मतलब होता है प्रतिबद्धता से पीछे हटना, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। आपने कोई कमिटमेंट की है, विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट से पीछे हटना, प्रति, आपको वैसे सुनाई तो दे ही रहा होगा, वैसे मैं लिख देता हूँ, से पीछे हटना। ठीक है, बैकआउट का मतलब होता है प्रतिबद्धता से पीछे हटना। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि यू एग्रीड टू कम, यू कांट बैकआउट नाउ। यानी कि तुमने एग्री किया है आने के लिए, तो अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते हो, पीछे अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा BACKUP, बैकअप। ये हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है, बैकअप। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है सहारा देना, सहारा देना। ठीक है, टू गिव, टू टू गिव सपोर्ट टू समवन। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इफ आई आस्क फॉर मनी विल यू बैक मी अप। ठीक है, तो मैंने आपसे पैसे के लिए पूछा तो आपने मेरा सहारा दिया, बैकअप, बैक मी अप। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। और अब हम चलते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। ठीक है, तो अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा BEAR, बियर आउट। बियर आउट का मतलब कोई बता सकता है? बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रस्ट ऑफ समथिंग, या फिर टू सपोर्ट समवन्स स्टेटमेंट, यानी कि कथन या दावे का समर्थन करना। कथन या दावा, आपने जो दावा किया है उसका समर्थन करना। चुनाव में करते हैं ना हम किसी का समर्थन, बीजेपी का करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी का करते हैं, ऐसे ही किसी से तुमने दावा किया है उसका समर्थन करना, टू सपोर्ट द ट्रुथ ऑफ समथिंग। ठीक है, अब हम अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है BEAR, बियर विद। इसका मतलब कोई बताएगा? तो इसका मतलब होता है धैर्य, धैर्य रखना। ठीक है, इंग्लिश में बी पेटेंट और टोलरेंट विद। ठीक है, एग्जाम्पल बता दूं इसका मैं? एग्जाम्पल हो जाएगा, जस्ट बियर विद मी वाइल आई फिनिश डाउनलोडिंग दिस फाइल। ठीक है, तो इसमें बियर विद का मतलब हो गया धैर्य रखना। ठीक है, अगला हमारा है ब्लो आउट। क्या है? ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। ब्लो आउट का मतलब होता है आग, आगे बुझाना, आग बुझाना। ब्लो आउट मतलब आग बुझाना। इफ यू ब्लो आउट अ फ्लेम, या फिर अ कैंडल, इसका अ कैंडल भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर यू ब्लो एट इट सो दैट इट्स स्टॉप बर्निंग। ठीक है, इसके तीन तीन मतलब हो गए, जिसमें सबसे छोटा मैंने आपको लिख दिया है। एक ब्लो आउट फ्लेम हो जाएगा, ब्लो आउट फ्लेम। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं बता दूं, आई ब्ले आउट दी कैंडल, यानी कि उसी से रिलेटेड है। तो ब्लो आउट मतलब अब आप समझ गए होंगे, आग बुझाना। ठीक है, अब हम अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, आप बताना चाहोगे? ब्लो से ही रिलेटेड है, ब्लो अप। ठीक है, ब्लो अप इसका मतलब आग से रिलेटेड है, लेकिन
परमाणु क्या होता है? विस्फोटक करना। अगर आपको किसी सेंटेंस में ब्लो ऑफ ना दिखे और किसी परमाणु की बात हो रही हो तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसमें आपको ब्लो अप लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में बता देता हूँ, इफ समवन ब्लोज समथिंग अप और इफ इट ब्लो अप इट्स इज डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एग्जांपल, ही वाज जेल्ड फॉर 45 इयर्स फॉर ट्राइंग टू ब्लो अप अ प्लेन। ठीक है, समझ गए होंगे आप, 45 साल उसको जेल हुई, किसके लिए? वह ट्राई कर रहा था प्लेन को, जहाज को विस्फोटक करने के लिए, तो ये मालूम पड़ गया। और उसकी वो कितनी साल की हो गई? 45 साल की जेल हो गई। तो ये एग्जाम्पल था। अगली फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ेंगे। अगला फ्रेजल वर्ब है बी ओ आई एल ओ वी ई आर। क्या पढ़ेंगे? ब्लो ओवर। ब्लो ओवर माने क्या होता है? उबल कर गिरना। ठीक है, उबल कर गिरना। द मिल्क इज, कहते हैं ना, बॉइलिंग ओवर, दूध निकल गया। ठीक है, इंग्लिश में बता दूं, व्हेन अ लिक्विड दैट इज बीइंग हाइटेड बॉइलिंग्स ओवर या फिर इट्स राइजिंग एंड फ्लोज ओवर द कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, बताना चाहेगा कोई? बी आर ई ए के, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कोई बताएगा? ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना। ठीक है, ये होता है ब्रेक डाउन। और अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। इसका मतलब कोई बताएगा? ब्रेक इनटू का मतलब? ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस आना। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस आना कहीं पर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? आप सबका फेवरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपोजिट, फेवरेट का अपोजिट क्या हो सकता है? ब्रेक अप। ब्रेकअप का मतलब तो बताना चाहेगा? ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ना। समझ गए? एग्जाम्पल भी दूं क्या? नहीं, आपके प्यार से रिलेटेड नहीं देंगे हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया वॉर, ब्रोकन आउट। ये दूसरे का हो गया एग्जाम्पल, वो पिछले वाले का हो गया। चलो लिख लो, वॉर ब्रोकन आउट इन 1914। ये इससे पहले वाले का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ब्रेकअप का एग्जाम्पल अब देंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? ब्रेकअप का एग्जाम्पल देंगे। आफ्टर एन आवर दी मीटिंग ब्रोक अप। एक घंटे के बाद जो हमारी मीटिंग थी उसका संबंध टूट गया। जैसे हमारा उसका मतलब क्या था? संबंध तोड़ना। ठीक है, तो हम अगले, ब्रेकआउट मैंने करा दिया या नहीं कराया? एक सेकंड में देखता हूँ। ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, और ये ब्रेकआउट का, अच्छा ठीक है, ब्रेकआउट मैंने नहीं कराया, तो ब्रेकआउट आप यहाँ पे कर लेंगे। ये ब्रेकआउट है जिसका एग्जांपल दिया था, उसका मतलब भी आप लिख लोगे। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना। ठीक है, ऑफ वॉर फाइटिंग्स और सिमिलर अंडरस्टेबल थिंग्स स्टार्ट सडनली। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है, ब्रेकअप हो गया हमारा। अब अगला है बी आर ई के, ब्रेक विद। कौन कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है ब्रेक विद? कोई बताना चाहेगा? ब्रेकअप का मतलब संबंध तोड़ना, और ब्रेक विद का मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जल्दी बताओ। संबंध तोड़ लेना, तोड़ लिया। और ब्रेकअप का मतलब संबंध तोड़ना, और ब्रेक विद का मतलब संबंध तोड़ लेना। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। ही हैड ब्रोकन विद हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर एक्ट इन अ वे दैट इज नॉट अ कंडीशन विद। ठीक है, परंपरा के विरुद्ध करना, इसका एक और मतलब हो गया परंपरा के विरुद्ध करना, ब्रेक विद। यानी कि हम कहते हैं ना, हमारे ज़्यादातर गांव में परंपरा का विरोध करते हैं। जैसे कि किसी से, यानी कि ज़्यादातर गाँव, सभी जगह गांव में शादी जो होती है वो अपनी कास्ट में ही होती है, लेकिन कुछ होते हैं जो बोलते हैं प्यार हो गया तो किसी दूसरी कास्ट से शादी करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? परंपरा को तोड़ना, यानी कि ब्रेक विद हो गया। ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए होंगे दोनों में क्या है। अब हम चलते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, वो है ब्रिंग फोर्थ। ये हमारा अगला क्या है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इसका मतलब कोई बताएगा?
मैं ही बता देता हूँ। अब तो आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है, या अभी भी मैं बोलूँ? उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस सम थिंग, ठीक है, ये होता है हमारा ब्रिंगिंग फोर्थ। अगला है हमारा ब्रिंग, ब्रिंग अप। वो ब्रिंगिंग नहीं था, ब्रिंग अप, यानी ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब कोई बताएगा? आपके माता पिता आपका क्या करते हैं? ब्रिंग अप। छोटे में क्या करते हैं? ब्रिंग अप क्या करते हैं? हिंदी, स्वच्छ हिंदी, स्वस्थ हिंदी, इसे कहते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना, ठीक है। अब अगले फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं, वो है, इसी स्लाइड में लिख देते हैं, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब कोई बताएगा? जल्दी बता सकता है, नहीं तो मैं बताऊंगा। ब्रिंग आउट का मतलब हो गया न्यू, हिंदी आप बना लेना इसकी, उत्पाद करना, किसी नई चीज का उत्पाद करना, ये होता है हमारा ब्रिंग आउट, ठीक है। मैं जो करा रहा हूँ उसको आपको बस क्लास को लेते रहना है, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार आप ले सकते हो उतनी बार लें, ठीक है। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया एक बार मैं देखना चाहूँगा। ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट हो गया। अगला हमारा होगा BRING, ब्रिंग, पढ़ो पढ़ो, ब्रिंग डाउन। कोई बताना चाहेगा इसका मतलब, या हम ही बता दें? ब्रिंग डाउन का भी मतलब, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है, पढ़ लिया कि नहीं रे, कम करना, ठीक है। टू रिड्यूस द रेट, इंग्लिश में भी लिखें क्या? टू रिड्यूस, सी है वो, पढ़ लेना, दी रेट, ठीक है, टू रिड्यूस दी रेट। और इसी में एक होता है जिसका मतलब क्या होता है, इसका ही मतलब होता है एक तख्ता पलट करना, पटल कर दिया, पलट, इसको काट दो पलट देना, इसका ही मतलब होता है एक, ठीक है, तख्ता पलट देना। अब हम अगले अपने फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, वो है ब्रिंग अबाउट। कोई बताना चाहेगा इसका मतलब, ब्रिंग अबाउट माने क्या होता है? चलो हम ही बता देते हैं, व्रत करना। इंग्लिश में भी बताएं, कुछ लोगों को समझ नहीं आया। टू ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू कॉज इट टू हैपन, ठीक है, समझ गए ना, प्रवृत्त करना। आगे बढ़े ना, बढ़ जाओ। अगला है ब्रिंग इन, इसको तो बता ही दो, यहां से शुरू है, आगे बताओ। करना, वाह नहीं है वहां, न्यू पेश करना, किसी नई चीज को पेश करना, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू सच है प्रोडक्ट और अ लॉ, समझ गए, बोर्डवर्क। अगला लिखते हैं, समझ गए हो तो। अगला है ब्रिंग अराउंड, या फिर राउंड, या फिर ब्रिंग अराउंड हो सकता है, या फिर ब्रिंग राउंड हो सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। क्या, दारू पी लेते हो, उसके बाद किस चीज में लाना पड़ता है तुमको? क्या हो जाते हो? गैरोस। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? होश में लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ब्रिंग आउट और ब्रिंग राउंड, ब्रिंग अराउंड और राउंड का मतलब होश में लाना, ठीक है, समझ गए। बी के लिए इतनी, ए और बी कंप्लीट हो चुका है। अब सी की ओर बढ़ते हैं। सी का पहला है CALL इन, कर दो ना कॉल, कॉल इन, जल्दी बताओ कॉल इन माने। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, जल्दी बताओ, जल्दी लिखूं। स ह यता, हेल्प कहते हैं जिसे, सहायता के लिए बुलाना। इंग्लिश में भी बताऊं क्या? इफ यू कॉल समवन इन, या फिर यू आस्क देम टू कम एंड हेल्प यू और डू समथिंग फॉर यू, समझ गए ना बड़ुआ। एग्जाम्पल भी दें, एग्जाम्पल भी दे दो। प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर, क्या, इमीडिएटली, समझ गए ना। कॉल इन का मतलब कभी नहीं भूलोगे ना, ठीक है, भूलने भी नहीं चाहिए। अगला है कॉल ऑफ। अब जल्दी बता दो, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? उसने कॉल को ऑफ कर लिया, मतलब बंद करना, ठीक है, बुड़बक। कॉल ऑफ, इफ यू कॉल ऑफ एन इवेंट दैट हैज बीन प्लेन्ड, या फिर यू कैंसल इट, इंग्लिश में इसका मतलब ये भी हो सकता है, यू कैंसल इट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दें, ही हैज कॉल्ड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। अगले बढ़े हैं। अगला है कॉल अप। बताइएगा कॉल अप का मतलब क्या होता है, बताना चाहोगे? कॉल अप का मतलब होता है
टेलीफोन करना। कॉल अप का मतलब मोबाइल करना नहीं, टेलीफोन करना। टू टेलीफोन सम वन, ठीक है। अगला करें, कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब बताओगे? मांग करना। आप जल्दी जल्दी करते हैं थोड़े, मांग करना, ठीक है। कॉल अप का मतलब कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब मांग करना। अगला है कॉल ऑन या फिर अपॉन। कॉल ऑन हो या फिर कॉल अपॉन हो, मतलब एक ही होगा। उसका मतलब क्या होगा, मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा बड़ा है। अधिरा अधिता सॉरी अधिकतर तौर पर कुछ करने के लिए बोलना, ठीक है। इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में मतलब हो गया कॉल ऑन समवन, ठीक है। एक और बताऊं, समथिंग टू डू समथिंग, समथिंग टू डू समथिंग, ये भी इसी का फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, कॉल आउट। जल्दी बताओ, पहले कर चुके हैं हम इसे, ऐसा ही कुछ। इसका मतलब यही है, सहायता के लिए बुलाना, ठीक है। अगला करें, अगला है केयर फॉर। केयर फॉर का मतलब कोई बताएगा? केयर करना, जल्दी, ये तो समझ गए होंगे, ख्याल रखना, ठीक है। सुनते ज़्यादा रहो, राइटिंग पर ध्यान मत दो। अगला जल्दी करेंगे, अगला क्या है, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब पूरा करना। अगला है कैरी ऑफ, जल्दी बताओ, मतलब सक्सेसफुली, कंप्लीट, सफलता पूर्वक, पूर्ण करना, समझ गए। अगला, अगला क्या होगा, CATCH, कैच ऑन। कैच ऑन माने लोकप्रिय होना, ठीक है। एक और पीछे रह गया कैरी में से, कैरी ऑन। कैच ऑन और कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब कोई बताएगा? चालू रखना, ठीक है। अगला हमारा क्या हो सकता है, कैच अप विद। इसका मतलब होता है पकड़ लेना, सक्सीड इन रीचिंग अ पर्सन हुज इज अहेड ऑफ वन। ये है कैच अप विद का मतलब, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्लियर अप, ठीक है। क्लियर अप का मतलब क्लियर, साफ सुथरा करना। अगला है कम ऑफ। इसका मतलब योजना के अनुसार घटित होना, प्लानिंग टू टेक प्लेस और हैपेंड एज अरेंज्ड एंड प्लेन्ड, समझ गए। आगे बढ़ें, अगला है कम ओवर, ठीक है। कम ओवर का मतलब पक्ष बदलना, समझ गए। अगला है कम राउंड। इसका मतलब होश में आना, और एक पीछे था उसका मतलब क्या था, होश में लाना। और कम राउंड का मतलब होश में आना। अगला है कम अपॉन। इसका मतलब अचानक मिलना। अगला है कम आउट। इसका मतलब पता चलना। अगला है कोप विद। इसका मतलब है सामना करना, मैनेज। अगला है कट डाउन। इसका मतलब कटौती करना, ठीक है। अगला है कट ऑफ, बंद कर देना। जैसे अभी आपको इन्वर्टर की आवाज़ आई, इसका मतलब लाइट चली गई, लाइट बंद कर दी गई, कट ऑफ कर दिया गया लाइट को, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल भी मिल गया हमको साथ ही साथ। अगला है कट आउट फॉर। अभी आपको थोड़ी सी इन्वर्टर की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं क्लास को कंटिन्यू रखूँगा, आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कट आउट फॉर, इसका मतलब उपयुक्त होना, ठीक है। अगला है कट आउट। इसका मतलब काट कर निकाल देना, ठीक है। अगला है डाई अवे। इसको लास्ट रखते हैं आज, या फिर 50 कर लें, 50 कर लेते हैं, ये 45 वाला है। डाई अवे, कम होते होते ख़त्म हो जाना, ठीक है। डाई अवे। अगला है
डाई आउट, इसका मतलब विलुप्त तो होना। अगला है डिस्पोज ऑफ, इसका मतलब है छुटकारा पाना। अगला है डिस्पोज टू, इसका मतलब है निपटना। ठीक है, अगला बढ़े। अगला है डू अवे विद, इसका मतलब, सॉरी गलत हो गए भाई, 2-3 गलत हो गए, गलत हो गए। एक सेकंड, मेरे को याद नहीं है क्या जो मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों। सही है ये वाला, डिस्पोज ऑफ छुटकारा पाना, सही है। इसका ही मतलब निपटना है, इस मीन्स ये वाला हमारा गलत हो गया। डिस्पोज टू का मतलब आदत डालना है, क्या है, आदत डालना। डन। अगला करें डू अवे विद, इसका मतलब क्या है, ख़त्म करना। ठीक है, अब ख़त्म करें हम क्लास को या एक और करें, एक और करते हैं, बिकॉज हमारे डन इन लिखें समाप्त करना। इसी के साथ हमारे 50 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और फ्रेजल वर्ब के साथ। आपने इस यहाँ तक इस वीडियो को देखा हो तो आपका थैंक यू। बाकी जहाँ तक मैंने अपनी यूट्यूब के स्टूडियो में जाके देखा है, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो वीडियो को पता नहीं क्यों नहीं देखते, यानी कि जो देखता है वो सब्सक्राइब नहीं करता। तो मेरा आपसे विनती है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, केवल लाल कलर का एक होता है जिसमें लिखा होता है क्या, ये सब्सक्राइब, उसको आप जाके क्लिक कर दो। आप क्लिक कर दोगे, बेल आइकन ऑन कर दोगे, घंटी सी होती है उसे ऑन कर दोगे, फिर आपके पास मेरी जौन सी भी जैसी भी क्लास होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, चाहे मैं कितने भी बजे उसे अपलोड करूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।